इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कुछ लोग निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक और बाबरी मस्जिद जैसा विवाद खड़ा हो जाए ताकि एक राजनीतिक दल को उसका राजनीतिक फायदा निरंतर मिलता रहे, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम चलता रहे और ऐसे ही एक और सदी निकाल दी जाए सत्ता की चाशनी चाटते हुए, ताकि कुछ और काम करना ना पड़े। मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा कर दो और विवाद के बाद अपनी राजनीति खूब चमकाओ। ये कुछ लोगों का शायद राजनीति करने का तरीका बन गया है। अयोध्या में ही एक बार फिर से एक और मस्जिद को निशाने पर लाया गया है और उस मस्जिद को लेकर जो साजिश की है उसको जब से राज खुला है, जब से वो पूरा मामला बेनकाब हुआ है, तो कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। असल में बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी उसके करीब में एक और मस्जिद है, मस्जिद बद्र कहते हैं जिसको, पुरानी मस्जिद है, उसको जो है फर्जी तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट को बेचने का काम किया गया है। उसको बेच दिया फर्जी तरीके से, फर्जी मुतवल्लियों के साथ मिलकर। इसमें जी सलाम ने एक रिपोर्ट की है और जी सलाम की जो एंकर है उनका कहना है कि इसमें कुछ लोकल बीजेपी के नेता, कुछ लोकल लोग और 2 मुतवल्ली शामिल हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक यूजर ने लिखा है कि आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने सदस्यों को मस्जिद का मुतवल्ली बना रहा है, वक्फ बोर्ड में सदस्य बना रहा है और ये मुतवल्ली आदि मस्जिद की ज़मीन को मंदिर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। अयोध्या में वक्फ की मस्जिद को मंदिर ट्रस्ट को बेचा गया। मुसलमानों ने बिक्री रद्द करने की मांग करते हुए मुतवल्ली और मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए एग्रीमेंट टू सेल पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर करने वाले मुतवल्ली और मस्जिद कमेटी के सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। जरा खुद देखिए इस वीडियो को, आपको अंदाजा होगा कि मामला क्या है और किस तरह से एक और विवाद को खड़ा किया जा रहा है। देखिए, अब एक नए मामले में वक्फशुदा मस्जिद बदर की जमीन को मंदिर ट्रस्ट के हाथों खुफिया तौर पर बेचने का मामला सामने आया है। अभी इस मस्जिद में नमाज हो रही है। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से माहौल खराब करने के लिए एक मंदिर को दोबारा, एक मस्जिद को दोबारा नुकसान पहुंचाने के लिए कैसी साजिशें रची जा रही हैं। इसमें लोगों का कहना है कि जो आरएसएस का मुस्लिम विंग है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो जो उसमें पूरे मुस्लिम समुदाय से लोग जुड़े होते हैं, वो है आरएसएस का मंच। और यही पूरा बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाय में रैलीज ऑर्गेनाइज करने का काम भी करते हैं कि इनका लंबा नेटवर्क है। इंद्रेश कुमार इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को देखते हैं, आरएसएस के नेता। लोगों का कहना है कि उससे जुड़े हुए लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए लोग ही मस्जिद कमेटी के वो लोग हैं जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा काम किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये तो जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद समझ में आएगा। लेकिन ये बात इंडिया टुमारो करके एक वेबसाइट है, उसने भी ब्रेक की है। अयोध्या में वक्फ मस्जिद राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई, मुसलमानों ने की बिक्री रद्द करने की मांग। अब यहाँ पर जो भारत समाचार है, यूपी का एक बड़ा चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसने भी इसको ब्रेक किया कि अयोध्या में बड़ा ज़मीन घोटाला सामने आया, खुद को मुतवल्ली बताकर मस्जिद की ज़मीन बेच दी, हेरा फेरी कर 30 लाख रुपये में बेच दी मस्जिद की ज़मीन। मामले की जानकारी होते ही मुस्लिमों में भारी आक्रोश दिखा, कथित मुतवल्लियों के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर दी गई। एक पुरानी मस्जिद, बड़ी सारी मस्जिद मात्र 30 लाख रुपये के अंदर ऐसे फर्जी मुतवल्लियों से खरीदी गई जो राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये खामोशी से बेच कैसे दी। सबसे पहली बात होती है, कोई प्रॉपर्टी अगर बेची जाती है तो उसका अखबारों में इश्तिहार निकाला जाता है, और अगर कोई ऐसी गड़बड़ प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो फिर जो लोग खरीदने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होती है, जो बेचने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होती है। तो आखिर ये कौन लोग थे जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आए खरीदने मस्जिद को, और कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिद को बेचा, ये एक बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा ने भी इसको लिखा है कि राम जन्मभूमि से सटी मस्जिद बद्र की बिक्री के समझौते ने तूल पकड़ लिया है, मुसलमानों ने समझौता रद्द कर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इस पर बोलने से सीधे तौर के ऊपर घबराने का काम कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर्ड है मस्जिद, ये मस्जिद बद्र है, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जिसका समझौता हुआ है। अयोध्या जिला अधिकारी से मुलाकात करके मुसलमानों ने मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ऐसा एबीपी ने वहाँ लिखा भी है। अंग्रेजी के अखबार ने भी लिखा है कि वक्फ मस्जिद सोल्ड आउट टू राम मंदिर ट्रस्ट इन अयोध्या फॉर ₹30 लाख।
मुस्लिम डिमांड्स कैंसलेशन ऑफ द सेल। मात्र 30 लाख रुपये में एक मस्जिद की बिक्री होती है, और वो मस्जिद जो है राम मंदिर से लगी हुई है, जहाँ राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद की जो जगह है, और उसको खरीदने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं। तो आखिर ये पूरा का पूरा खेल क्या चल रहा है? क्या 2024 के चुनाव से पहले एक और विवाद खड़े करने की तैयारी है? क्या अधिकृत तौर के ऊपर जब बिक्री हो गई है तो फिर इसको वापस करने से रोका जाएगा और इस मस्जिद के ऊपर विवाद खड़ा किया जाएगा? वैसे भी नमाज वहाँ हो रही है और वहाँ पर जो मस्जिद की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चल रही हैं, लेकिन क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या किसी गहरी साजिश का इसकी बिक्री हिस्सा है? आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? कितना फर्जीवाड़ा अगर है तो क्या और भी ऐसी मस्जिदें हैं जिनको अभी जो है आजकल की तारीखों के अंदर ऐसे फर्जी भ्रष्ट एक विचारधारा के साथ जाने वाले मुतवल्लियों के माध्यम से ख़रीदा गया है? मस्जिद की ज़मीन को 50 साल के बाद इसको खड़ा कर दिया जाए कि साहब ये तो पहले ख़रीदी हुई है, देखिए इसके रिकॉर्ड के अंदर ये मस्जिद की नहीं बल्कि इस फलाने ट्रस्ट की है, फलाने मंदिर की है। क्या एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है आगे के लिए? आगे मेरा मतलब है कि 2024 के लिए या और आगे के लिए 15-20 साल आगे जो चले जाए, तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो साजिशें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि बड़ी लंबी प्लानिंग है जिसको चल के तहत इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि आगे भविष्य में विवाद खड़ा किया जाए। विवाद तो खड़ा हो जाएगा लेकिन पूरी की पूरी जो पीढ़ी होती है वो उसका नुकसान झेलते हैं। अयोध्या, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, पूरे इशू को लेकर न जाने कितने लोगों की जानें गईं, न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, न जाने कितना नुकसान पहुंचा, और उसके बाद आज जाके हम जहाँ खड़े हैं पीछे अगर देखें तो शायद उस नुकसान की भरपाई कहीं नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ नफरतबाज, कुछ संघी, कुछ इस विचारधारा के लोग जो विचारधारा लोगों को बांटने में लगी रहती है, शायद इसी तरह की हरकतें करने में अपना रात दिन निकाल देते हैं और ऐसी ओछी हरकतें करके वो पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाने के दहाने पे खड़ा करते हैं। और ऐसे लोगों को राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर मिल जाता है इसका, लेकिन जो समाज को, जो मानवता को नुकसान होता है, शायद उसकी भरपाई हम अपने पूरे ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, आपके साथ जो लोग जुड़े हों उन तक इसको पहुंचाइएगा ताकि और लोग जागरूक हो सकें और ऐसी कोई भी घटना उनके खुद के मोहल्ले में, उनकी खुद की मस्जिद में न घट जाए जिसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाए जिससे हर एक इंसान परेशान हो। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।